किरण की खुशी तो छुपाए छुप नहीं रही थी। अरे भाई, अपनी किरण क्यों ना खुश हो। इतने बड़े घर में जो रिश्ता तय हुआ था, और पति तो पूछो मत। मंगनी के दिन हिंदी टेलीफिल्म का हीरो जैसा लग रहा था। पल्लू के पीछे से किरण ने कई बार नजर चुरा कर देखा था अपने होने वाले जीवन साथी आनंद को। सारी रस्मों के बाद आनंद ने किरण से अकेले मिलने की इच्छा जताई। शर्माती हुई, दिल में धुक धुक लिए किरण कमरे में आ गई, जहां पहले से ही आनंद किरण का इंतजार कर रहा था। किरण और आनंद कुछ देर तक चुप्पी के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर आनंद ने अपने साथ लाए एक छोटा सा तोहफा किरण की ओर बढ़ाते हुए बोला, आपको मैं पसंद तो हूं ना? अगर नहीं हूं तो वो भी कह दीजिए। किरण नजर झुकाए बैठी रही। ये देख आनंद बोला, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं किरण, मेरी उम्मीदें टूटने ना देना। किरण ने थोड़ी घबराते हुए नजर उठाई और आनंद को मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से अपनी ओर देखता पाकर शर्म से लाल हो गई। नजरों की इस मौन सहमति को देख आनंद ने किरण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप मुझसे बात करना। किरण सहमति से अपना सिर हिला दी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दिल में बिल्लियां उछल रही थी। शादी की डेट 2 महीने बाद की निकली। आनंद ने मंगनी में किरण को मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। सगाई और शादी के बीच दोनों एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करने लगे। बातों में प्यार और कस्में वादे होते रहते। किरण आनंद की बात सुन ख्याली ख्वाब सजाते रहती। कई बार सहेलियां उसकी ख्याली बातें सुन कहती भी थी, इतने ख्वाबों को ना सजाओ, क्योंकि ससुराल हकीकत का आईना होता है। लेकिन किरण तो अपने ख्वाबों के महल से बाहर आना ही छोड़ दी थी। आनंद के अनुसार उसकी सास बिल्कुल ममतामयी मूरत, ससुर समझदारी का पुतला, भाई बहन बिल्कुल दोस्त जैसे लगते थे, भाभियां हर काम में मदद करने वाली, और घर तो महल था जहां उसे कोई दिक्कत ही ना हो। फिर वो दिन भी आ गया जब किरण दुल्हनिया बनी। आनंद के साथ शादी करके उसके घर आ गई। गृह प्रवेश की रस्म में आनंद ने किरण को गोद में उठा लिया। प्यार और सिर्फ प्यार के आगोश में किरण शर्माती हुई घर में प्रवेश करी। फिर शुरू हुआ रस्मों का दौर, जो 1 आध घंटे तक चला। इन रस्मों के बीच ही ननद रानी और भाभियां हंसी फुहारों के साथ किरण को ये जता दी कि हमेशा ही पियाजी की गोद में रहने की कल्पना ना करे। थोड़ी देर बाद एक छोटे से स्टोर नुमा घर में किरण को बैठने को बोला। सासू माँ मेहमानों की विदाई में लग गई। किरण शादी की थकान के कारण उसी कमरे में सो गई। शाम तक नींद खुली तो घर में बिल्कुल शांति थी। अपने शादी के लहंगे को संभालते हुए किरण कमरे से बाहर निकली। देखा सारे लोग इधर उधर सोए हुए हैं। उसके पायलों की छमछम सुनकर सासू माँ आई और बोली, बहू तुम सो गई थी, इसीलिए तुम्हें जगाया नहीं। जाओ, शाम की रस्मों के लिए तैयार हो जाओ। आज ही तुम्हारी रसोई की रस्म भी है। किरण को भूख लग गई थी, लेकिन रसोई की रस्म का नाम सुनकर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि किरण को इतनी थकान के बाद रसोई में कुछ बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और साथ ही रस्मों के नाम से वापस तैयार होने का सोचकर उसे तो चक्कर आने लगा था। लेकिन क्या करती, फिर तैयार होने लगी। इधर सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी, इसीलिए भूख भी लग गई थी। पर किससे कहती, पतिदेव भी ना जाने इस ससुराल की भीड़ में कहाँ खो गए थे, जो शादी से पहले ना जाने कितने ख्वाब दिखा रहे थे। शाम को तैयार होकर किरण रसोई की तरफ चल पड़ी। पर यह क्या, तभी सासू माँ आई और माथे पर पल्ला चढ़ा दी और बोली, बहू सबके सामने ऐसे नहीं आना। गर्मी से बेहाल किरण कभी पल्ला संभालती तो कभी रसोई के काम को। बीच बीच में सासू माँ का इंटरेक्शन भी चल रहा था। ननद एक बार आई भी तो हेल्प कराने की बजाय किरण के बनाए खाने को चख कर सुधार करने को बोलकर चली गई। थकान और भूख से बेहाल किरण कभी इधर संभालती तो कभी उधर। आंखों से आंसू भी आ जाते।
उसे अपनी दुर्दशा पर रसोई की रस्म के बाद ससुर जी के जब वो पैर छूकर आशीर्वाद ली तो वो जेब से निकले पैसे वापस जेब में रखकर बोले, असली आशीर्वाद तो खाना चखने के बाद ही दूंगा, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया ही नहीं। किरण शर्मिंदगी से सोचते ही रह गई, क्या सच में ये ससुर जी की समझदारी है? काम के बीच में ना किसी की मदद मिली, ना एक बार भी किसी ने खाने को पूछा। आज उसके पति के द्वारा बताए गए उनकी माँ और बहनों के व्यवहार की व्याख्या कर रहा था। आज किरण को अपनी सहेलियों की कही बात समझ आने लगी कि शादी से पहले ससुराल एक ख्वाबों का शहर ही होता है जो पति के द्वारा दिखाया जाता है। अभी आगे और भी ख्वाब टूटने बाकी थे जिनकी तैयारी किरण ने अब शुरू कर दी थी। दोस्तों, अक्सर लड़कियों को अपने भावी जीवन से कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर अपेक्षाएं पूरी ही हों। इसीलिए उन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना